मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराई से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जिन ग्रहों से हम प्रताड़ित हैं, जो ग्रह हमें सताने का कार्य कर रहे हैं, शायद इस परेशानी से निजात प्राप्त करना बहुत ज़्यादा खर्चीला, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान या बहुत ही दुष्कर कार्य के द्वारा ही संभव है। परंतु ये संभव है, परंतु हर बार ऐसा है ये ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे साधन भी हैं जिसके माध्यम से हम ग्रहों की शांति कर सकते हैं, और वो सारे के सारे साधन हमारे आसपास, और ये मैं कहूँ कि हमारे घर के अंदर ही मौजूद हैं, तो बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, ये एपिसोड देखें तो आपको मेरी इस बात पर ज़रूर सहमति जतानी होगी। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, और साथ ही एपिसोड के अंत में जो बेहद आसान प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका सही उत्तर ज़रूर साथ में लिखें, क्योंकि उन्हीं कमेंट्स में से किसी एक को हम शामिल करते हैं। साथियों, कई बार मुफ्त की चीज़ या सहज उपलब्ध चीज़ को हम टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है कि ये असर नहीं करेगी, परंतु ये सही नहीं है। ऑक्सीजन हमें मुफ्त में मिल रही है। जब तक हमें मुफ्त में मिल रही है तब तक हमें उसकी अहमियत नहीं है। जब दाम चुका कर के ऑक्सीजन खरीदी जाएगी तब उसकी हमें अहमियत प्राप्त होती है। साथियों, कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना है, ना कोई मुहूर्त देखना है, परंतु वो करना उतना ही मुश्किल है कई लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं, परंतु ज़्यादातर लोगों के लिए, क्योंकि हमारे अंदर जो ईगो है वो कहीं ना कहीं हमें वो उपाय करने से रोकता है। साथियों, जो भी ग्रह नीच का होता है, जो भी ग्रह त्रिक स्थानों अर्थात 6, 8 या 12 का स्वामी होता है, कोई पाप ग्रह होता है, बलहीन होता है, वो हमें प्रताड़ित करने का कार्य करता है। यदि आप किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं तो ये तमाम बातें वो आपको ज़रूर बतलाता है। तो जिस किसी भी ग्रह की समस्या से आप पीड़ित हैं उसे आप अपने वश में कर सकते हैं। यकीन जानिए, इस एपिसोड को पूरा देखने के बाद में आप भी वो कला सीख जाएंगे। हर एक ग्रह के लिए एक मुफ्त की, फ्री की और बहुत ही असरकारक रेमेडी है। आशीर्वाद के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, मदद के माध्यम से, प्यार के माध्यम से या दुलार के माध्यम से। आइए साथियों, एक एक करके 7 ग्रहों की यहाँ पर हम बहुत ही संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। यदि आप सूर्य से पीड़ित हैं, सूर्य आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, पीड़ा प्रदान कर रहे हैं, तो आपको नित्य प्रातःकाल अपने पिता या अपने दादा, इनका आशीर्वाद ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, और जब भी मौका मिले इनकी सेवा से चूकना नहीं चाहिए। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो आप किसी लाल बछड़े वाले गाय की भी सेवा कर सकते हैं। सूर्यदेव आप पर इतने प्रसन्न होंगे कि आपको लगेगा कि इन्होंने मुझे कभी पीड़ा प्रदान की ही नहीं, ये तो मेरे वश में ही है। यदि आप चंद्रमा की किसी पीड़ा से ग्रस्त हैं तो आपको अपनी माता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनसे कभी भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, और जब भी हो सके तो किसी विधवा की भी आपको मदद करनी चाहिए। यदि आप मंगल से पीड़ित हैं तो अपने भाई, चाहे वो आपके बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, यदि कोई आपका सगा भाई नहीं है तो आप चाचा या मामा के बेटे जो भाई हैं उनका भी सहारा ले सकते हैं। उनसे संबंध यदि आपके खराब हैं, मंगल आपका कभी सुधर नहीं सकता। सबसे पहले आप माफ़ी मांग करके उनसे संबंध सुधारें और अपने मंगल को भी संवारें। यदि बुध से आप पीड़ित हैं तो बुध कारक है बहन और बेटी का। बहन की जब भी हो सके मदद करें। वो किसी संकट में है,
चाहे आप उसको किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता दे सकते हैं, मानसिक सहायता दे सकते हैं। हमेशा बेटी के प्रति आप दुलार का रवैया रखें, बुध हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगे। यदि आप गुरु से पीड़ित हैं तो आपको अध्यापक, चाहे वो आपके फिर शिक्षा गुरु हों या दीक्षा गुरु हों, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनसे हमेशा संबंध बनाए रखना चाहिए, हमेशा उनसे बातचीत करके रहना चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको गुरु की हर प्रकार से सहायता प्रदान करेगा। यदि आप शुक्र से पीड़ित हैं, यदि आप पुरुष हैं तो पत्नी से, आप एक स्त्री हैं तो अपने पति से, कुल मिलाकर के अपने जीवन साथी से कभी भी झगड़ा ना करें, उन पर गुस्सा ना करें, उनकी बात सुने। उनको जितना आप खुश रखेंगे, शुक्र आपका कैसा ही खराब हो, दिन प्रतिदिन आप पर वो कृपा बरसाता रहेगा। बात शनि की, यदि शनि से आप पीड़ित हैं तो अपने चाचा या ताऊ, कोई यदि इनसे मनमुटाव है तो बैठ करके बातचीत करें, उसको हल करें। चाचा और ताऊ से जैसे जैसे आपके संबंध सुधरेंगे, मधुरता आएगी, वैसे ही शनिदेव आप पर प्रसन्न होकर कृपा बरसाना शुरू करेंगे। यदि आप राहु से पीड़ित हैं तो अपने ससुराल पक्ष से हमेशा अच्छे से बनाकर रखें, नियमित रूप से उनसे भेंट करें, उनसे बातचीत करें, जो भी वाद विवाद है उसको निपटाएं। ससुराल के प्रति यदि आप मन में कुछ खोट रखते हैं तो राहु आपका कभी भी भला नहीं करेंगे। यदि आप केतु से पीड़ित हैं तो अपने पुत्र, अपने पौत्र, इनको जितना हो सके प्यार, जितना हो सके दुलार प्रदान करें। केतु स्वयं आप पर राजी रहेंगे। अब साथियों, इसका आप उल्टा भी अनुभव कर सकते हैं। जो व्यक्ति जिन जिन रिश्तेदारों की यहाँ पर लिस्ट दी है, यदि उनसे संबंध खराब रखता है तो ये ग्रह जो जो उससे संबंधित है वो स्वतः ही खराब हो जाता है। अब जैसे कि मैंने प्रारंभ में बात कही थी कि कई लोगों के लिए आजकल संबंधों को बनाए रखना अपने ईगो को चलते बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ईगो को आप रखिए दरकिनार और अपने भविष्य को संवारने के लिए ये बिल्कुल ही मुफ्त का और बेहद असरकारी उपाय ज़रूर करें और अन्य लोगों को भी इसकी सलाह ज़रूर दें। साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है दीपिका पटेल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। दीपिका जी, आपने जानना चाहा है कि आपकी उच्च अधिकारी के रूप में सरकारी नौकरी कब लगेगी। 2023 में आपकी नौकरी लगने का बहुत अच्छा योग है। सरकारी नौकरी और उच्च स्तर की अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखें और आपको भी चाहिए कि आप लाल बछड़े वाली गाय की सेवा नित्य रूप से प्रारंभ करें। अब साथियों, एक बेहद ज़रूरी सूचना है कि हम एक श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं जो लग्न के हिसाब से है। उसमें विवाह में देरी और दाम्पत्य जीवन, इन दोनों बिंदुओं पर सभी लग्नों के क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या उसका समाधान है, इस पर चर्चा की जाएगी। साथियों, अब आज का बेहद आसान सा प्रश्न ये है कि ससुराल पक्ष से संबंधित आज किस ग्रह की हमने चर्चा की है, कि किस ग्रह को यदि सही रखना हो तो ससुराल से संबंध बेहतर बनाने चाहिए। उसी का आप नाम लिखिए उत्तर के रूप में। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कारम। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।